आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी इससे पहले जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे निश्चित तौर पर वो क्या थी? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। भी हो गया ना, हालांकि उसका नाम इंडेफिनेट बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका इंटीग्रल्स क्या हुआ है सीधा सा। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं, अभी डेफिनेट का मतलब क्या है? डेफिनेट का मतलब एक चीज सीधा सा समझ लो कि मान लो कोई कर्व है, कर्व समझते हो ना? इस कर्व में अगर हमें इंटीग्रल निकालना है, अच्छा इंटीग्रेशन का हमने अभी एप्लीकेशन पढ़ी नहीं है, वो बाद में आएगी। और बाद में इसलिए आएगी क्योंकि जब तक डेफिनेट नहीं पढ़ लोगे तब तक उसका यूज नहीं है। जब तक डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ लोगे ना तब तक उसका यूज प्रॉपरली समझ में नहीं आने वाला। कारण क्या है? देखो जरा, ये मान लो एक्स एक्सिस है, आपको पता है ये कर्व था, यहां मान लो पॉइंट है ए है और ये फंक्शन है। अब यदि मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालता तो वो तो ब्रॉड इंडेफिनिट जाता है क्योंकि कहीं पर भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर उसका इंटीग्रेशन मैं इस इंटरवल के बीच में निकालता, ध्यान करना फंक्शन ये है ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई, कैसा मान वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर बाउंड्री नहीं है तब तो है ये ब्रॉड माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। लेकिन अगर इंटरवल बना दिया ए टू, इस इंटरवल पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? पहले मतलब समझ लोगे तो समझ में ज्यादा आएगा कि इंटीग्रेशन ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट से फंक्शन पर परपेंडिकुलर डाला, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कर्व था तो बीच वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया ना। तो ये इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में हालांकि आएगा, ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। क्लियर हुई मेरी बात? डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम किसका? एफ एक्स। ध्यान में आ गया सबको? अब आपको पता है जब ए और बी के बीच का ही चाहिए तो अब इंटीग्रल करने के बाद कैपिटल एफ लिखते हैं। इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन के बाद तो एफ एक्स को क्या लिखते थे? एफ डैश एक्स, और इंटीग्रेशन के बाद कैपिटल एफ लिखा जाता। अब मान लो मैंने एफ एक्स निकाल दिया, एफ एक्स निकालने के बाद ये किस इंटरवल का निकला? ए टू बी का। ध्यान आ गया? ये आई इक्वल इंटीग्रल हो गया, यानी यहां इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। अंदर जो है वो इसका इंटरवल कितना है? ए टू बी। ध्यान करना, ए हमेशा छोटा होता है और बी हमेशा बड़ा होता है। ए से इसके बाद एफ की वैल्यू डालना, एक्स की जगह माइनस, ध्यान करना एफ कैपिटल है। कैपिटल क्यों है? इंटीग्रेशन। ये फंक्शन का, इसमें सी नहीं आता, क्यों? सिंपल है, आप x की वैल्यू डालोगे ना, मान लिया कि यहां होता है एफ एक्स प्लस, तो एफ भी प्लस सी करते, माइनस करते तब क्या करते? एफ एक वैल्यू तो x की तो डालोगे, माइनस सी हो जाता, सी से सी, इसलिए सी इसमें, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो तो एक में प्लस दूसरे में माइनस, सी दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी सी, ये समझ में आ गया क्या? यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी ऐसा लगा हो कि जी ये डाउट है तो बताओ, वरना मैं फिर एग्जाम्पल लेकर के आपको आगे समझाता हूँ। बोलो, कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया? हाँ जी, नहीं तो फिर एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये मेन
सबसे आसान है और ये बोर्ड में आता है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ -4 to 1 5x की पावर 4। हाँ, मैं जानबूझ करके टफ क्वेश्चन लिख रहा हूं। x की पावर 5 + 1 dx, ये क्वेश्चन यहां लिख रहा है, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर यहां नहीं लिख रहा है, पहचान आसान है। अब इसका क्या करना है हमें? पहले इंटीग्रेशन करना है, फिर जैसा मैंने बताया एफ बी माइनस एफ ए करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए तो लेट करना पड़ेगा ना, या बिना लेट करे भी कर सकते हो? बिना लेट करे कर सकते हो? कर सकते हो? थोड़ा सा मुश्किल होगा, मानता हूँ। कई बच्चे जो प्रैक्टिस अच्छी कर चुके हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अपन सीधे रास्ते पर चलेंगे। कूदते फांदते नहीं चलते, लंबी छलांग लगा के नहीं चलते। तो इसमें क्या करेंगे आपको पता है, रूट के अंदर, रूट सहित नहीं, हमने किया लेट x की पावर 5 + 1 = 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? dx यहाँ पुट कर दें। लेकिन अब यहां पर एक मुश्किल सबसे बड़ी आती है, वो आपको समझना है, और वो ये कि अब हर जगह से x हटाना पड़ेगा। और ये इंटरवल x के लिए है या t के लिए है? t के लिए तो नहीं है ना, इंटरवल किसके लिए है? इसलिए अब लिखते समय इंटरवल नहीं लगाना। अब लिखते समय इंटरवल नहीं लगाना, यानी लेट i = i में, चलो मैं पूरा लिखूं क्या? चलो इंटीग्रेशन, इंटरवल हटा दिए मैंने, यहाँ को इंटरवल नहीं लिखूंगा, ध्यान करना, -2। बेटा इंटरवल नहीं लिख सकता मैं, क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये इंटरवल किसके लिए है? x की वैल्यू पुट करने के लिए। अब इसको लिखता हूँ 5x की पावर 4 dx तो dt हो गया, तो कितना हो जाएगा? d की पावर ½ ये हुआ है कि नहीं हुआ? इसका इंटीग्रेशन आता है करना? कितना होता है? d की पावर प्लस ही हम लगाई दे रहे जानबूझ के, क्योंकि हमें तो इसका क्या करना है? इसको लेट i यहाँ मान लेता हूँ, मुझे आसानी हो। इसको तो मैंने वैसे कर दिया, ये तो बिना इंटरवल के कर दिया ना। अब लिखता हूँ i = लेकिन i में तो इंटरवल है ना, i में तो क्या है? इंटीग्रेशन तो हो चुका है। t की वैल्यू रखना, t की वैल्यू क्या मानी थी आपने? 2/3 x की पावर 5 + 1 की पावर, यही तो था ना? देखो इंटीग्रेशन यही था, t की जगह ही तो x वापस डाल दिया। अब तो x 4 में आ गया ना, इंटरवल 1 और -4 है। यहां तक कुछ पूछना है तो बोलो, और सोच लो, कुछ सोचना हो। पहले हमने t लेट किया, t के हिसाब से इंटीग्रेशन कर दिया, t की जगह वापस हमने x डाला तो हमारा i आ गया। फर्क इतना है कि अब हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटरवल यहाँ लिख दिए। अब पहले क्या डालेगा? 2/3 को तो मैं बाहर ही निकाल दूँ, आसानी हो जाएगी। अब x की जगह कितना लिखना है? 1 + 1 2 की पावर माइनस लगाओगे। अब -4 रखना है यहाँ पर, -4 की पावर, ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि आगे माइनस है। अक्सर बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं। तो -4 की पावर 5, सोचो, -4 की पावर 5, सोच लो। 1024 तो अभी तक तो नहीं होता था, पर ये कह रहा था, मान लेता हूँ। सोचो, अरे हो गया।
अब ये सारे ही कह रहे हैं सर माइनस 1024। हाँ हाँ माइनस नहीं आ रहा है उनका भी। चलो मान लिया तो माइनस 1024 प्लस एक माइनस का 1023 आगे क्या है माइनस ही तो है, कर सकते हैं आराम से। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अभी कहाँ पावर में कितना है, पावर में भी तो 3/2 है। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कर सकते। ध्यान में आ गया क्या सबको, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना, एक चीज़ सबकी समझ में आ गई। कहाँ ले लिए? ये 2/3 जो सबसे आगे था ये तो मैंने बाहर निकाल दिया, ये 2/3 तो बाहर निकाल दिया। अच्छा मतलब सर लास्ट में एक और क्लोज ब्रैकेट। अच्छा एक और ठीक है, अभी भी एक ब्रैकेट खुला हुआ है, अभी भी एक ब्रैकेट खुला है जो 2 के आगे लगा है। यहाँ वाला इसी को और लगा दो। अब ठीक है, ब्रैकेट कितने भी लगा लो। पर ये चीजें ध्यान रखने की होती हैं, वरना क्वेश्चन गलत है। एक चीज समझ में आ गई सभी को। अब इसको दूसरे तरीके से, इसलिए मैंने बीच में लाइन खींची, क्योंकि यहाँ पर आकर के कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, कि करने के लिए आपको टाइम लगेगा ना। इतना तो क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगा जितना इसकी, ऐसे ही है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ क्या कर रहा हूँ, जो इंटरवल हमें पहले x के फॉर्म में दे रखा था उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ t के फॉर्म में, यानी if x equal to -4, if x equal to -4, यहाँ बताओ अगर -4 की पावर 5 होगी तो कितना था, कितना था माइनस, ऐसे था ना। क्यों भाई, भाई आपने x की पावर 5 ही तो लेट किया था, तो जैसे ही आपने अच्छा मैंने इंटरवल गलत लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन में -1 है तो सीधा बोलता मैं -1, मुझे क्या पता, मुझे तो जो दिखाई दिया मैंने कर दिया। बेटा -1 है तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर यहाँ से दोबारा करता हूँ -1 है ना, और ये हो गया -1, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। ठीक है, अब 1 पुट किया तो चलो इसको ब्रैकेट्स का भी झंझट हटा देते हैं। 2/3 1 पुट किया तो 1 + 1 2 की पावर माइनस, क्या बेटा, ठीक है, माइनस, फिर से इस 2/3 को ही लिख दो। यहाँ -1 की पावर 5 -1 रहेगा, +1 है 0, तो 0 की पावर 0 इस प्रकार से, चलो -1 + 1 की पावर, ये तो हट गया, यानी फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 2/3 × 2 की पावर 3/2। बाद में सॉल्व, यहाँ तक समझ में आ गया क्या सर? पक्का यहाँ तक क्लियर है सबको? हालांकि इसको आगे सॉल्व करोगे ना तो ये 2 की पावर 1 है तो 1 इसमें ऐड हो जाती है ना, पर हम फिलहाल नहीं कर रहे। एक मेथड क्लियर हुआ। अब मैं बताता हूँ इसका दूसरा मेथड, कि मान लो x = -1 है, कितना है, तो जो आपने लेट किया है ये यहीं पर लिखा जाए, हाँ यहाँ लिखा, तो t x -1 है तो t कितना होगा, 0 हो गया। और if x = 1 और अगर 1 हो 2, अब आपके इंटरवल चेंज कर लिया हमने, जो पहले x के इंटरवल थे अब हमने वो इंटरवल किसके बना दिए। अब जब i = लिखेंगे तो x -1 की जगह तो कितना आ गया, 0, और 1 की जगह कितना आ गया, 2, और फंक्शन में क्या आया, t की पावर ½ dt। ये छोटा सा अंतर है,
अगर आपने इंटरवल चेंज नहीं किए हैं तो यहाँ पर इंटरवल नहीं लगा सकते, और अगर आपने इंटरवल चेंज कर लिए हैं तो वो चेंज इंटरवल आएंगे, क्योंकि अब इंटरवल किसके आने हैं? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? करते हैं, करते तो वही है क्या, 2/3 t की पावर 2 और 0, यही होगा कि नहीं होगा? पक्का? रख दें वैल्यू, सीधा पहले 2 रखेंगे, 2/3 इंटू 2 की पावर, क्योंकि ये तो दूसरा तो 0 है, दूसरा तो क्या है? अब यहाँ हमें फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि यहाँ पर हमें t की वैल्यू के बाद वापस x की वैल्यू डालनी पड़ी थी। यहाँ हमें कुछ नहीं करना, t की वैल्यू डाल करके हम आसानी से कर सकते हैं। क्या लगता है? पहुंच